नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। आज इस श्रृंखला की 50वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। 150 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी की यह कहानी थी। इसमें अनगिनत देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कारावास सहा, अनगिनत अत्याचारों को सहा। ऐसे सभी महान देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु चलाई गई इस श्रृंखला की 50 कड़ियाँ आज पूरी होने जा रही है। इस अवसर पर उन वीरों की देशभक्ति का जज्बा आज की पीढ़ी तक पहुंचाना और हमें मिली आज़ादी कितनी अनमोल है, कितने भारतवासियों ने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया, प्राणों का बलिदान दिया, उनकी देशभक्ति से आपको परिचित कराने का यह एक छोटा सा प्रयत्न हम कर रहे हैं। आज आप सभी की शुभकामनाओं की वजह से हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आपका प्रोत्साहन और शुभकामनाएं हमें इसी तरह आगे भी मिलती रहेंगी, ऐसी आशा प्रकट करती हूँ। आज इसकी 50वीं कड़ी में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 50वीं कड़ी में हम शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में जानेंगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या न रहूँ ये वादा है तुमसे, मेरे बाद मेरे वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या और दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक चिंतक, पत्रकार और महान व्यक्ति थे। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके पिता और उनके दो चाचा अजित सिंह तथा स्वर्ण सिंह जी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय ही उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से ही भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेज़ों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। स्कूल के दिनों में उनका संपर्क लाला लाजपत राय जी से और अंबा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके चाचा अजित सिंह का भी उन पर काफ़ी प्रभाव था। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियनवाला बाग हत्याकांड ने 12 साल के भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र कराने की सोच में लग गया।
लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने प्रवेश लिया। यहाँ उनकी देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी। इसी कॉलेज में उनका यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थसेन, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में भगत सिंह ने देशभक्ति पर नाटकों में अभिनय भी किया था और नौजवानों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, समर्थन भी किया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। विदेशी किताबों को उन्होंने गांधी जी के कहे अनुसार जला दिया था। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधियों के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ क्रांति की राह पर निकल पड़े। उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी और बांग्ला, साथ में आयरिश भाषाओं को भी सीखा था। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वो कहते थे, क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। इसके बाद घरवालों ने उन पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, तो भगत सिंह ने इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी से पहले शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी, और वह घर से भाग गए। जब उनके घरवालों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लौट आए। इसी दौरान उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया। उनकी पत्रिका कीर्ति में लेख लिखने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने विचार संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी, उर्दू समाचार पत्रों के लिए भी लिखा करते थे। दैनिक पत्र प्रताप के संचालक गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके माध्यम से ही भगत सिंह का परिचय चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुआ। भगत सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुत चहेते थे। आगे चलकर दोनों ने मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि वे समझ गए कि इतनी बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को सजा देने से पूरा क्रांतिकारी आंदोलन नष्ट हो जाएगा। ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अंग्रेजों ने पूरी तरह से संगठन को नष्ट करने का प्रयास किया था। ऐसे में भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने सभी छोटे बड़े क्रांतिकारी संगठनों को इकट्ठा करके पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त संगठन खड़ा किया और उसे नाम दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना। इसके प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और प्रचार प्रमुख भगत सिंह जी थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य था स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना। दल की ओर से बम का दर्शन नाम से प्रकाशित एक लघु पुस्तिका में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में खुलकर विचार प्रकट किए गए थे। भगत सिंह ने लोगों को समझाया कि क्रांतिकारी आंदोलन सच्चे देशभक्तों ने चलाया हुआ स्वतंत्रता आंदोलन है। वे अंग्रेजों के अत्याचार चुपचाप नहीं सहेंगे, उनका सशस्त्र मुकाबला करेंगे। उसके लिए प्राणों की परवाह न करने वाले नवयुवक उनके विचारों से प्रभावित होकर
संगठन में शामिल होते गए। इस संगठन में सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि शामिल थे। सन 1928 में साइमन कमीशन आया। देश भर इसके विरोध में रैलियां निकाली गई। लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। तभी अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इसमें लालाजी डटे रहे, अपना भाषण जारी रखा। यह लाठीचार्ज इतना भयानक साबित हुआ कि लालाजी पूरी तरह से घायल हो गए और उसी में लालाजी की मृत्यु हो गई। इससे पूरा देश दुखी हो गया। क्रांतिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की ठान ली। योजना बनाई गई जेम्स स्कॉट को मारने की योजना। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और राजगोपाल। योजना के अनुसार राजगोपाल को स्कॉट की पहचान कराने की जिम्मेदारी थी। वह दिन था 17 दिसंबर 1928। इशारा मिलते ही राजगुरु और भगत सिंह ने उस अंग्रेज अधिकारी को गोलियों से भून डाला। वह स्कॉट नहीं, जॉन सॉन्डर्स था। लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया। भगत सिंह के विचार और देश कार्य को हम एक कड़ी में नहीं बांध सकते। अगली कड़ी में हम फिर से उनकी जीवन से जुड़ी बातें जानेंगे। उनके शेष कृतित्व का परिचय हम अगली कड़ी में जानेंगे। जय हिंद।